मॉन्स्टर का लकी और हैवान कार। लकी की एक कंपनी में नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतने देर वहां जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे ही भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वह वहां पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था जिस मैनेजर से उसे मिलना था। वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे, बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइट से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारों के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई, कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था, लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर भाई, हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही है, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे।
उनकी सफ़ेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस काक के पास आया था तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब लकी को और घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। ये देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया था। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया वो बुजुर्ग डरकर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो का ड्राइवर और जोर से का चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मास्क लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद व खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई वो गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लकी से चिपट गई थी और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो गई थी। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना का जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया।